नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास सफर में जहां हम जानेंगे बॉलीवुड के बादशाह किंग खान, जी हां, शाहरुख खान के जीवन के अनछुए पहलुओं को। शाहरुख खान एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक एहसास है, लाखों दिलों की धड़कन है। लेकिन इस चमक दमक भरी दुनिया के पीछे छिपी है संघर्षों की एक अनकही दास्तान, प्रेरणा की एक अनोखी मिसाल। तो आइए आज हम उठाते हैं पर्दा शाहरुख खान के जीवन के उन अनसुने राजों पर, उनके प्रेरणादायक सफर पर जो उन्हें एक आम इंसान से एक असाधारण हस्ती बनाता है। हर कामयाब इंसान के पीछे संघर्षों की एक कहानी होती है और शाहरुख खान कोई अपवाद नहीं है। उनका बचपन दिल्ली की गलियों में बीता, सादगी और अपनों के प्यार से भरा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 16 साल की उम्र एक ऐसा मोड़ जब जिंदगी जीने के सपने देखे जाते हैं। शाहरुख ने अपने सिर से अपने पिता मीर ताज मोहम्मद खान का साया उठते देखा। एक जख्म अभी भरा भी नहीं था कि कुछ सालों बाद मां का साथ भी छूट गया। कल्पना कीजिए उस दर्द की, उस अधूरेपन की जो एक नौजवान के कंधों पर आ गिरी। लेकिन कहते हैं ना, जो टूटते नहीं वो और मजबूत बनते हैं। शाहरुख ने भी हार नहीं मानी। माँ बाप का सपना पूरा करने की ठान ली, अपनी किस्मत खुद लिखने की ठान ली। और शायद यही वो दौर था जिसने शाहरुख को वो जज्बा, वो हौसला दिया जो आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड का बादशाह बनाता है। दिल में एक जुनून लिए, सपनों को साथ लेकर शाहरुख ने अपने सफर की शुरुआत की। मंजिल थी फिल्मी दुनिया, लेकिन रास्ता चुना उन्होंने रंगमंच का, थिएटर का। दिल्ली के थिएटर ग्रुप्स बने उनकी प्रयोगशाला, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा, खुद को तराशा। बैरी जॉन जैसे गुरुओं से मार्गदर्शन मिला जिसने उनके हुनर को और निखारा। और फिर आया वो दौर जब छोटे पर्दे ने शाहरुख को अपनाया। फौजी, सर्कस जैसे धारावाहिकों ने उन्हें घर घर पहचान दिलाई। लोगों को एहसास होने लगा कि ये नया चेहरा कुछ खास करने वाला है। और देखते ही देखते साल 1992 में दीवाना के रूप में शाहरुख ने बॉलीवुड में कदम रखा। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने इतिहास रच दिया। दीवाना सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी एक ऐलान, एक ऐसी आवाज जो कह रही थी कि बॉलीवुड को मिला है इसका नया बादशाह। हिंदी सिनेमा में एक धारणा थी, एक चलन था, हीरो मतलब सिर्फ सकारात्मक किरदार। लेकिन शाहरुख ने इस धारणा को ही तोड़ने का फैसला किया। डर, बाजीगर, अंजाम जैसी फिल्मों में उन्होंने नकारात्मक किरदार निभाए, ऐसे किरदार जो पहले कभी किसी ने नहीं निभाए थे। इन फिल्मों में उनके किरदारों में एक अजीब सी खूबसूरती थी, एक अनोखा जादू था। डर का किरण आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। शाहरुख ने साबित कर दिया कि एक अच्छा कलाकार किसी भी किरदार में जान फूंक सकता है। उस समय नए कलाकारों के लिए खलनायक का किरदार निभाना एक जोखिम भरा फैसला होता था, लेकिन शाहरुख ने इस जोखिम को भी अपने लिए एक अवसर बना लिया। और देखते ही देखते वो नकारात्मक किरदार निभाते निभाते ही दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे। ये थी उनकी अभिनय का जादू, उनकी मेहनत का नतीजा। चैप्टर 4। साल 1995 हिंदी सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ। इस साल रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसने शाहरुख खान को रोमांस का बादशाह का खिताब दिलाया। राज का किरदार, उसकी शरारत, उसका चार्म, उसकी प्यार में शुद्धता ने हर किसी का दिल जीत लिया। डीडीएलजे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास बन गई, जिसे लोग आज भी उतने ही प्यार से देखते हैं। इसके बाद आई कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, कल हो ना हो जैसी फिल्मों ने तो मानो धूम ही मचा दी। हर फिल्म में एक नया किरदार, एक नई कहानी, लेकिन हर कहानी में शाहरुख का वो ही जादू, वही रोमांस जो दर्शकों को अपना दीवाना बना लेता था। शाहरुख ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, उन्होंने उन्हें जिया। उनके हर एक्सप्रेशन में, हर डायलॉग में प्यार झलकता था, जो सीधा दर्शकों के दिलों को छू जाता था। और यही वजह है कि आज भी जब बात होती है रोमांस की, प्यार की, तो सबसे पहले जहन में आता है नाम शाहरुख खान का। चैप्टर 5। दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी गम भी आते हैं। कुछ ऐसा ही है सफलता और असफलता का सिलसिला। शाहरुख खान जैसे बड़े से बड़े स्टार के जीवन में भी ऐसे दौर आए जब उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। रावण, दिलवाले, जब हैरी मेट सेजल जैसी फिल्मों को दर्शकों ने उतना पसंद नहीं किया। लेकिन शाहरुख ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इन असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का एक मौका माना। वो और ज्यादा मेहनत करने लगे, खुद को और बेहतर बनाने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि असफलता जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और यही वो जज्बा है जो उन्हें आज भी ऊंचाइयों पर बनाए हुए है। शाहरुख की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि गिरने से नहीं डरना चाहिए तो गिरकर फिर से उठ न पाने से।
चैप्टर 6 दोस्तों, शाहरुख खान सिर्फ एक अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि एक कामयाब व्यवसायी भी हैं। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि व्यवसाय की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नामक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जो न केवल फिल्मों का निर्माण करता है बल्कि वीएफएक्स सेवाओं में भी अग्रणी है। इसके अलावा वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के भी मालिक हैं। उनकी टीम ने 2 बार आईपीएल का खिताब भी जीता है। ये बात साफ है कि शाहरुख में जोखिम लेने की क्षमता है, नए आइडियाज पर काम करने की लगन है, और यही वजह है कि वो व्यवसाय की दुनिया में भी इतने कामयाब हैं। शाहरुख की ये कामयाबी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाह है तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि परिवार ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी ताकत है, और शाहरुख खान के लिए भी उनका परिवार ही सबसे पहले है। उनकी पत्नी गौरी खान एक कामयाब इंटीरियर डिजाइनर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देती है। शाहरुख और गौरी के 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम। शाहरुख अपने व्यस्त शेड्यूल से हमेशा ही अपने बच्चों के लिए वक्त निकालते हैं। चाहे बच्चों के स्कूल फंक्शन हो या फिर कोई फैमिली वेकेशन, शाहरुख हमेशा अपने परिवार के साथ नजर आते हैं। शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी ये जोड़ी साबित करती है कि प्यार, समझदारी और एक दूसरे के प्रति समर्पण ही किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया में जहां हर कोई अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटता नजर आता है, वहीं शाहरुख खान एक ऐसे सितारे हैं जो अपनी दानशीलता को कभी जाहिर नहीं करते। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे बात स्वास्थ्य सेवा की हो, बच्चों की शिक्षा की हो या फिर किसी प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की मदद की हो, शाहरुख हमेशा ही आगे रहकर अपना योगदान देते हैं। वो मानते हैं कि एक इंसान होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें, जरूरतमंदों की मदद करें। और शायद यही वजह है कि शाहरुख सिर्फ एक कामयाब अभिनेता ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान भी हैं, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, शाहरुख खान की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके प्रशंसक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं। चाहे बात मध्य पूर्व की हो, यूरोप की हो या फिर अमेरिका की, शाहरुख के नाम का सिक्का हर जगह चलता है। उनकी फिल्मों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है और उनकी अदाकारी का लोहा हॉलीवुड तक में माना जाता है। फ्रांस में तो उनके नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा गया है, जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को दर्शाता है। शाहरुख खान ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ खुद का बल्कि भारतीय सिनेमा का नाम भी दुनिया भर में रोशन किया है। दोस्तों, शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं है बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उनका मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। शाहरुख अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने प्रशंसकों को देते हैं। वो आज भी उतने ही विनम्र और जमीन से जुड़े हुए हैं जितने वो अपने स्ट्रगल के दिनों में थे। शाहरुख की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सफलता के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड के बादशाह किंग खान शाहरुख खान की, एक ऐसी शख्सियत जो अपनी अदाकारी से, अपनी व्यक्तित्व से, अपने जीवन से हमें प्रेरित करती रहेगी। शाहरुख खान की जिंदगी एक खुली किताब है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्यार, समर्पण हर रंग मौजूद है। उनकी कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर हिम्मत नहीं हारी बल्कि उसे एक नए अवसर में बदल दिया। शाहरुख आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से, अपने प्रशंसकों से, और यही वो चीज है जो उन्हें एक सच्चा किंग खान बनाती है।